दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कल हमारा ओईएस में कुछ हलचलें हो रही थी। हमारा ओईएस खुल नहीं रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने हमको भी मैसेज किए, कॉल किए, सर ओईएस खुल नहीं रहा है। लेकिन हमारा वो जो रेगुलर साइट से हम जो ओईएस को खोल रहे थे, वहाँ से तो हमारा ओईएस नहीं खुल रहा था, लेकिन जो हमारी पुरानी साइट थी उसके ऊपर से खुल रहा था। फिर वो एक मैसेज ग्रुप में वायरल हुआ और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का ओईएस खुल रहा था। दोस्तों ओईएस में अभी धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। आपको इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ओईएस में अभी नहीं है। अभी हमारा ओईएस खाली है क्योंकि उसके अंदर अभी प्रोडक्ट लोड होने हैं, उसके अंदर अभी ट्रैफिक, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में उसके अंदर लोड होने वाला है। और एकमात्र चीज़ है, आपको पता है हमारे पास ओईएस ही तो है जिसके ऊपर हमें सब कुछ देखने को मिलता है और सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ओईएस में ये सारी चीज़ें और ये प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और घबराइए मत। दूसरी बात यह है कि कल जैसे मार्टी और क्रिस आए थे, उन्होंने भी ये कहा था और ऐश ने उनको कहा था कि ये चेंजेस होने वाले हैं, और उस तरीके से उन्होंने ये किया। दूसरी बात यह है कि मार्टी कह रहा था कि उनको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात वो कर रहे थे कि हम सिर्फ 10 कदम दूर है हमारे सक्सेस से, और वो 10 कदम अभी चल के हम अनपैसिव की तरफ या अनपैसिव हमारी तरफ आएगी। और ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है और उनकी जो मार्केटिंग है वो उस तरीके से चल रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से। क्रिस और मार्टी ने इन चीज़ों के ऊपर कमान बना के रखी है, मोर्चा संभाले रखा है, और ये बात सही है। और कई सारे लोगों को जैसे क्रिस और मार्टी ने चेतावनी भी दी है। उसमें से हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और वो मेरे ख्याल से वो समझ जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है किसी को बुरा कहने का। और सबसे पहली बात यह है कि ऐज सर किसी के डर से नहीं आए। हमारे एक लीडर है वो जो कह रहे थे कि शायद ऐज सर उनसे डर के आ गए हैं, शायद ऐज सर को इस डर ने यहाँ ला दिया। नहीं, ये तो सबको पता है 25 तारीख को क्रिसमस था और 24 तारीख को ऐश को आना ही था। क्रिसमस विश करने के लिए ऐश आए, लेकिन हमारे यहाँ के लीडर कुछ बोल रहे हैं कि ऐश सर इसको डर के आ गए, उसको डर के आ गए। ऐश सर को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐश सर अगर चाहे तो वो कल भी कह सकते हैं कि जाओ, नहीं आती है ऑन पैसिव की साइट, आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। 10, 15, 20, 1 साल भर वीडियो बनाएंगे, 2 साल वीडियो बनाएंगे और फिर चुप रहेंगे, कंपनी को कोसते रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐश सर ऐसे करने वाले नहीं हैं। आप लोगों की जो बातें हैं वो बिल्कुल लोगों को बहकाने वाली है, और इस तरीके से लोगों को मत बहकाइए, लोगों को डिमोटिवेट मत कीजिए। लोगों की उम्मीदें लगी हैं, उनकी उम्मीदें और उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, उसमें आप जैसे महानतम लीडर का हाथ और योगदान काफ़ी रहा है। आज आपका कदम डगमगा गया है और आज आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हैं। आपने इतना कुछ अच्छा किया है, और थोड़ा समय धैर्य रखिए और अच्छा बोलिए, आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से नहीं होता दोस्तों। और बहुत सी चीज़ें हैं कहने लायक, जैसे अभी हमारे अनपैसिव धरातल पे आएगी। ये 2024 तो चला गया, अभी 25 आएगा, और ऐश सर ने खुद कहा है कि ये आने वाला जो 2025 है वह हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। हम मानते हैं 2024 में भी ऐश सर ने इसी तरीके से कहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ें उथल पुथल होती है, और ऐश सर ने काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे साथ में स्पष्ट की हैं। जो चीज़ें हैं वो तो है, क्योंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया और कुछ टेक्निकली चीज़ों के अंदर वो फंस गए हैं। जैसे उन चीज़ों को वो कवर करते हैं तो वो सारी प्रक्रिया हमारे सामने आ जाएगी और हमारा काफ़ी सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमें धैर्य रखने के अलावा कोई चांस नहीं है। आप लोगों से
ये मेरी गुजारिश है। क्या कर सकते हैं हम नेगेटिव बोल के? कुछ भी। आपका एक कहने का मतलब है किसी यूट्यूबर को आप एक मैसेज डाल देते हैं, क्या तुमको पता है, क्या हमको पता है? यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब तक ऐश सर नहीं आते हैं तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों देखते हैं, इन दिनों में भी हमें कुछ सुनने को मिलेगा। अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो शायद ऐश सर हमें न्यू ईयर की कुछ विश दे दे और उसके अंदर से हमें कुछ शायद कुछ बताए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों तो उन्होंने ये कर दी है। क्योंकि किसी को पता है या नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खुशमिंदर ढिल्लन जी ने भी उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हम कब तक स्विच ऑन कर सकते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को ऐश सर ने जवाब भी दे दिया है। अगर नहीं है तो उस वीडियो को आप, वो जो क्लिप है खुशमिंदर ढिल्लन और ऐश सर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, तो वो भी वहाँ पे है, आप उसे सुन लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव है, पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें है, काफ़ी सारे फाउंडर तकलीफ़ों में है, लेकिन इसमें भी एक उम्मीद की किरण और खुशी के जो फूल है वो खिलने वाले हैं, और वो है हमारा ऑन पैसिव। दोस्तों इन फूलों को आप मुरझा मत दीजिए, इन्हें खिलते रहने दीजिए और इसको नेगेटिव का पानी मत डालिए, नहीं तो ये काफ़ी सारे मुरझा जाएंगे। इसको खिलते रहने दीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्द आएगी। उम्मीद है आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही सुख और समृद्धि का आने वाला है, और इन सालों में जो 2025 है इसमें हमारे काफ़ी सारे सपने और काफ़ी सारी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, ये कहा जा रहा है और ये डेफिनेटली होगा। दोस्तों इंतज़ार करते हैं, बस कुछ ही समय में हमारा नया साल आ रहा है और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।